मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आप देख रहे हैं NHI न्यूज। आप सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां एक और दीपावली पर्व पर लोग दिया जलाकर अपने घर को रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे शहर को साफ सफाई करके रोशन करने वाले सफाई कर्मचारियों के घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं है। उन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे 7 माह से उनको वेतन नहीं मिला है। इसी वजह से मजबूर होकर हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा। एक और जहां शासन प्रशासन इसी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए करोड़ों का बजट बनाता है और इन्हीं शहरों को स्वच्छ दिखाकर सारी दुनिया को दिखाते हैं हमने शहर को स्वच्छ बनाया है, जबकि वास्तविक बात तो यह है कि बिना सफाई कर्मचारी के स्वच्छ भारत बनाना संभव ही नहीं है। यह बात पूरा शासन प्रशासन जानता है, फिर भी उनकी अनदेखी समझ से परे है। क्या कहना है? सभी शासकीय विभागों में नगर निकायों में 10,000 को सुधार अधिक देने की घोषणा की थी, जिसके आदेश भी सब लोग हो चुके हैं और बहुत से नगर पालिकाओं में वो 10,000 को मिल भी चुके हैं। अपनी नगर पालिका में अभी तक दिए जा रहे हैं। अभी मेरे हाथ में सर्कुलर नहीं आया। सर्कुलर हम देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, आदेश बजट की व्यवस्था होगी फिर करते हैं। आपके पास में आदेश की काफ़ी सर, इनके पास में आदेश की कॉपी है। देखो जो भी होगा है बजट के अनुसार ही होगा ना, जितना बजट होगा उस हिसाब से। तो सर इनका कहना है कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश में शुरुआत से जो चौहान की जो योजना चल रही है, तो फिर नगर परिषद में उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? सभी का मूल ये है कि बजट की व्यवस्था होना चाहिए। तो पैसा तो नगर परिषद धामों के पास में बजट की सबसे पहले आपका नाम है। जी सर। सर यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके संगठन इंदौर के द्वारा भी कुछ अधिकारी उनके आए हुए संगठन के, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6 से 7 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा कर्मचारियों को, और उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी हमने क्या किया कि परसों जो स्थायी और नियमित कर्मचारी थे, जिसमें सफाई कर्मी भी हैं जी, उनका सबका 1 माह का वेतन हमने इसमें डाला हुआ है, दिखा रहा है। जी। ये जितना बजट है तो सर इनका अभी तक क्यों नहीं वेतन मिल पा रहा? फिर इतने माह से क्यों, क्या कारण हो सकता है? इस चीज़ को देखते हुए तो अभी तो मुझे ये लग रहा है कि बजट नहीं है इसमें, इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा। तो सर ये चीज़ें आपने उच्च अधिकारियों से और उठाई होगी सर कि यहाँ पिछले 6-7 महीने से शंका नहीं हुई, मेरे पास भी विगत माह से ही आ रहा है। जी जी माह से महीनों का कार्य देखा जी। अभी वर्तमान स्थिति में जितना बजट था उसका हमने उसका भुगतान कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हो सर कि जो नगर परिषद रहती है, जो शहर रहते हैं, उनका मुख्य अंश होता है सफाई कर्मचारी सर, जिनके बिना शहर पूर्ण रूप से एक बेकार, एक खंडर शहर दिखाई देता है। उन्हीं के कारण से हम स्वच्छ भारत अभियान को भी आगे बढ़ा पाते थे। लेकिन आज वही व्यक्ति आज ये त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए भी सर आज उनको कई प्रकार की दिक्कतों का त्यौहार को देखते हुए भी सामना करना पड़ रहा है सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो नियमित है, जो शासकीय कर्मचारी है, उनका आपने 1 माह का वेतन डाला। तो सर ये जो अर्ध शासकीय या जो ठेके पे चल रहे हैं सर, इनका नगर परिषद द्वारा नहीं होता सर? किस प्रकार से क्या रहता है? हम जानकारी जुटा रहे हैं जी, और फिर आगामी जो परिषद की बैठक होगी जी। तो उसमें जो निर्णय होगा उस अनुसार मेरा करेंगे। सर इसका मतलब ये कब तक इनकी समस्या दूर का हल हो सकता है सर? कब तक मेरा काम हो सकता है? आगामी बैठक रखेंगे तो उसमें जो भी निर्णय होगा। ठीक है सर। न्यूज़ हलचल इंडिया को जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, न्यूज़ हलचल इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले की नगर परिषद धामनोद में, जहां पर सफाई कर्मी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, शायद अपनी मांगे मनवाने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसी सूचना भी मिली थी कि धामनोद नगर परिषद के सफाई कर्मचारी आंदोलन पे बैठे हुए हैं। इस संबंध में हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि वो किस लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जी, आपका सफाई कर्मचारी जिला जी सर, ये आंदोलन यहाँ पर किस विषय में किया जा रहा है? पिछले 7 माह से सफाई कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है।
पूरी मध्यप्रदेश के नगर निकाय में जो पैसा आता है ये नगर पालिका क्या करती है कि जो नगर पालिका कर्मचारी को पैसा देता है दूसरा बिल निकाल करके उसको खर्च कर देती है। सफाई कर्मचारी की तरह रात में महीने नाम देता है और उसको वेतन नहीं दिया जाता है। ये समस्या इस संबंध में आपने यहाँ के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात की? सीओ साहब का चार्ज अभी तहसीलदार साहब को है। हम कल से निवेदन कर रहे हैं उनसे कि साहब 7 महीने हो गए इनके कैसे बच्चे पाले, कैसा त्यौहार मनाए, दिवाली का सब त्यौहार सामने है। स्थायी सफाई कर्मचारियों को 5 महीने हो गए हैं। दैनिक वेतन बस्तर कर्मचारी जो शासन के आदेश से लगे हैं उनको जो है 7 महीने हो गए, एक भी महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है हमको, इसलिए हम सफाई कर्मचारी हड़ताल हमारा ये है कि 7 महीने तक तो वेतन नहीं दे रहे जी, और दे रहे फिर कोई मतलब आश्वासन भी नहीं दे रहे कि हम तुम्हारे को 8 रोज भी दे देंगे, 15 रोज भी दे देंगे। बोले हम अभी तो हमारे पास है नहीं स्थिति, बोले स्थिति हमारी खराब है सर, हम फिर कर्मचारी क्या करें। तो फिलहाल की स्थिति में जैसे कि हमने ये अभी बाहर देखा है कि जो सफाई की गाड़ियाँ हैं वो भी रोड पे खड़ी हुई है, ये भी हड़ताल का एक हिस्सा ही है। नहीं, वो क्या हुआ था कि मतलब यहाँ पे व्यापारी संघ की उससे हमने थोड़ा सा मेल में चुरा है, तो उन्होंने बोला था कि त्यौहार का टाइम है, तो बोले आप थोड़ा सा काम मेल में चुरा है, बोले करवाओ। क्या नाम है आपका? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो त्योहार के मद्देनजर देखते हुए सफाई कर्मचारी अपनी बात से पीछे हटते हुए लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्या हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनके द्वारा यही उच्च अधिकारी जो मेडल लेने की बात करते हैं और जिनके द्वारा बताया जाता है कि इन्हीं सफाई कर्मियों के द्वारा या स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन सत्यता ये है कि जो आप देख रहे हैं इन लोगों के बिना शहर स्वच्छ होना नामुमकिन सा है और ये सभी बात जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अनदेखी करना ये शासन प्रशासन की एक प्रकार से उनके लिए अनहोनी यही कही जाएगी। या और भी कई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आप आगे ना आगे जी जी मजदूर संघ के महा जी जी जैसे आप देख रहे हो ये मजदूर जो बैठे हुए हैं इनकी समस्याएं जी आप ये सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि कितने दिनों से बैठे हुए अपनी मांग लेके? ये तो हम कल से ही बैठे हैं और हमने कोई हड़ताल अभी नहीं की है। हमने ये बोला कि हमें तनख्वाह दे दो, हम काम करने के लिए ही आए जी, लेकिन उनका क्या जवाब आ रहा है? हमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, हमने ये बोला कि हमारा त्यौहार अब फिर कैसे मनाएंगे? ठीक जब है। कोरोना के काल में इन लोगों ने रात दिन काम किया, जी, साफ जी, सफाई जी। की, उसके बाद भी हमको तनख्वाह नहीं दे रहे जी, बिल्कुल। हैं, बाकी सारे मिल बात कर रहे हैं। उसके बात है आपकी, तो इस संबंध में उनका क्या कहना है कि तनख्वाह पैसे नहीं है? उनका वो क्या है कि एक दूसरे बारे में देख रहे हैं। तहसीलदार बोले अध्यक्ष जी जाने, अध्यक्ष बोले तहसीलदार ने मना करता है। ये फिलहाल की स्थिति में तहसीलदार महोदय के पास में यहाँ का कार्यभार समान है। ठीक है जी, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में जी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने जी। जो त्योहार गरीबी के 10,000 रुपये एडवांस देने के आदेश दिए हैं, जी हमने उस संबंध में बात करी लेखा साहब वर्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं दे रहे, नकली निकायगा नहीं है। तो पूरे प्रदेश की नगर पालिकाओं में 10,000 रुपये एडवांस दिए कर्मचारियों को कटौती के हिसाब से। यहाँ नियम कोई सा अलग से होगा क्या? यहाँ पर वो देने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बता रहे हैं कि जो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो घोषणा की गई है उसका लाभ ये नगर पंचायत में, ये नगर परिषद में नहीं मिल पा रहा है। अब ये संबंध में भी यहाँ के जो कार्यवाहक जो सीएमओ है तहसीलदार महोदय जी है वही बता पाएंगे कि आखिर में इन्हें वो लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो सर ये संबंध में उनका क्या कहना है? तहसीलदार महोदय से आप मिले थे क्या? तहसीलदार महोदय से हम गए थे। उनका कहना ये है कि बाकी नियमित छोड़ के सारे कर्मचारी फर्जी हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ये तो देखिएगा वो अपना 15 साल से अपना कार्य कर रहे हैं जी, रोड पे काम कर रहे हैं, वो फर्जी कैसे हो? शासन के आदेश से लगे हैं वो फर्जी कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को और कुछ कहना? जी, आप लोग और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हम चाहे कोई बात करना चाहते हैं।
जी बताइए, आपकी समस्या भी बता दीजिए। आ जाइए। क्या जो समस्या होगा बता। अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि सीजन दीपावली का चल रहा है, लेकिन जो नगर को स्वच्छ बनाने वाले कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनकी दीपावली काली बन रही है। जी हाँ, यही कहना चाहते हैं यहाँ के सफाई कर्मचारी, और यही समझ भी रहे हैं हम न्यूज हलचल इंडिया की टीम, क्योंकि हमारे द्वारा जो देखा जा रहा है कि लोग त्योहार उत्सव अपने अपने घर पे मना रहे हैं, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मचारी अपनी मांगे लेकर नगर परिषद, पुरानी नगर परिषद में बैठे हुए हैं। ये बात करते हैं आप जी, आप सफाई कर्मचारी हो जी, आपको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जो मिल रही है सुविधाएं के जो शासन प्रशासन द्वारा जो पेमेंट आपका दिया जाता है, वो तनख्वाह आपको कब से नहीं मिली? 7 महीने हो, तो घर चलाने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही होगी। ठीक है, तो आप जैसे कि महिला संगठन में, तो आप लोगों ने वहाँ पे भी बात की होगी, समस्या बताई होगी साहब को भी अपने कि साहब हमें घर चलाने में भी दिक्कतें आ रही है। अच्छा, ठीक है। न्यूज हलचल इंडिया अब आगे जाकर बात करते हैं यहाँ के प्रभारी सीएमओ से, और जानते हैं कि आगे की समस्याएं और इनका निराकरण कैसे करेंगे। न्यूज